अजय सिंह जी, आप हमको बताइए, गोपाल खेमका का मर्डर होता है, इसके बाद आप पटना में आते हैं, जाते हैं, आप दिल्ली भी जाते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं, हम रोज घर को जाते हैं। आपने इसके बाद भी पटना पुलिस में कहीं बैरिकेडिंग देखी, कहीं नाका देखा? कहीं नहीं। कहीं देखा आपने? हम नहीं। दिल्ली में भी रहते हैं, आप बॉम्बे में भी रहते हैं, दिल्ली में बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती। कभी पुलिस ने आपकी गाड़ी रोकी? कभी हथियार तलाशने की कोशिश की? कभी पूछताछ की? हमारे एक मित्र कह रहे थे, वह शेखपुरा के रहने वाले हैं, कि जब पटना से वह निकलते हैं और शेखपुरा में कोई जगह है केवटी सीमा पर, तो वहां जब पहुंच जाते हैं तो रात को एक नाका लगा मिलता है। तो यह झूठ का, मैं देखता हूं रोज रात को मैं पटना के वीआईपी जोन की बात करता हूं, वहां तो नाके लगे हुए हैं, लेकिन नाके पर कभी हमें पुलिस खड़ी दिखाई नहीं पड़ी। आपको कभी मिला? कभी नहीं। हाँ, तो फिर क्या होगा? नहीं, सवाल तो ही है ना, अभी चंद्र जी कैसे बताए कि यहाँ पे पुलिस की कमी है, और तुम्हें तो देख के सुन के ताज्जुब हो गया कि बिहार ऐसी जगह पर मात्र 18,000 पुलिस के भरोसे 14 करोड़ की जनता है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत सोचनीय विषय है। जहां हमें रोजगार देना है, जहां हमें नौकरियां देनी है, जहां हमें वैकेंसियां हैं, तो हमें वैकेंसी में क्या दिक्कत है? वैकेंसी खोलनी चाहिए। आप जो फ्री की रेवड़ियां बांटने की कुछ लोग कर रहे हैं सरकार, उसकी जगह पर भर्तियां करें, रोजगार दें। अभी जब घर घर में रोजगार जाएगा, नौकरी जाए, तो पैसा आएगा। दूसरी बात, हमें पुलिस को बहाली के साथ साथ पुलिस को काउंसलिंग भी करने की जरूरत है। उसको बताना है कि आपका क्यारे क्या है, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिल्कुल। पुलिस वाले को यही पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। अब तो सुना ना, एसपी साहब को बदबू आती है आम लोगों के शरीर से और वह मिलना नहीं चाहते। सोच लीजिए क्या स्थिति हो गई है। दूसरा छोड़िए ना, हाँ। मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ जी। मेरे को धमकी मिला था अप्रैल महीना में जी, अपने प्लांट में। अब तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं? धमकी देने वाला हमने तो अपने प्रयास गिरफ्तार कराया जी। तो मेरे भाई सबका हत्या को उसने एक्सेप्ट आपके भाई की हत्या भी हुई? हाँ, हत्या हुई थी। उसने बोला कि मैंने अजय सिंह के भाई की हत्या की थी और मैं ही उनका भी हत्या करूंगा। आपकी हत्या भी वही करेगा? हाँ, उसने ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो सोच लीजिए डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, आप कह रहे थे बिल्कुल सुशासन की सरकार। अजय सिंह जी क्या 7 अप्रैल को मेरे भाई साहब की हत्या हुई। मैंने एफआईआर दर्ज कराया मेरे भाभी ने। आज तक एसएफएल जांच केंद्र से हमारा बंदूक भी नहीं आया। एफएसएल जांच जी कि अंगूठा का निशान किसका है। सोचिए कि पुलिस काम करती नहीं है। वो अपना धारणा कुछ बना लिया कि मर्डर हो गया, आपको अपने हिसाब भगवान भरोसे हैं। उसके बाद जब दोबारा इस महीने मुझे धमकी मिली, मैं पटना के एसएसपी को 16 अप्रैल को मैसेज करता हूँ। देख लीजिए क्या बता रहे हैं अजय जी। मैं आपका 5 मिनट का बहुमूल्य समय चाहिए मिलने के लिए। बताइए, पटना के एसएसपी को मेल करता हूँ, तीनों चीजें मेरे पास, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। सुन लीजिए, देखिए बिहार पुलिस के हुक्मरान डॉक्टर अजय सिंह जी, बिहार के जाने माने उद्योगपति बता रहे हैं कि पटना के एसएसपी को वह मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, एसएमएस करते हैं। इनके भाई की हत्या हो चुकी है, इनको धमकी मिली है, 5 मिनट का समय दे दीजिए, और इन्हें मिलने का समय नहीं मिलता है। कौन सुनेगा बिहार के उद्योगपतियों को? कौन सुनेगा बिहार के व्यापारियों को? और जब इनकी नहीं सुनेंगे तो बिहार में उद्योग कहां से लगेगा और बिहार के आम जनों की रक्षा कैसी होगी? बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं आप जी। सच क्या होता है जी, हम लोग अपनी इज्जत ढक के चलने के मजबूर हैं। इज्जत ढक कर चलने के लोगों को लगता है कि अजय सिंह फलाना से घूम रहे तो बड़ा सब व्यवस्था ठीक ठाक है, टाइट बात है ना। तो उनके मन में ही हम बने रहे, हम लोग झूठ मूठ इसी नकाब मार के घूमते हैं। अंदर सच्चाई नहीं है, सब कुछ खोखला है, पूरा खोखला है। अच्छा भाई साहब, कोई व्यक्ति, आप कोशिश कर लीजिए कि आपको किसी अधिकारी से, नेता मंत्री से मिलना है, आप देख लीजिए क्या रिप्लाई मिलता है। कोई रिप्लाई ही नहीं आएगा जी। सोचिए, सच है ना। सोचिए, बिहार जिला के एसपी से मिलने का कोशिश कर लीजिए, डीएम से मिलने की कोशिश कर लीजिए, कहां का डीएम दिखा दीजिए, कहीं का। अच्छा जी, मैं आरा के भी डीएम से मिलने की कोशिश करता हूं, एसपी से मिलने की कोशिश करता हूं, एसपी तो रिस्पॉन्ड कर भी देते हैं। सोचिए, कहीं का डीएम एसपी मिलने को तैयार नहीं होता उद्योगपतियों से। यह बिहार का हाल है। नीतीश कुमार जी सुनिए, मैं अपनी सुरक्षा के लिए, जब मेरे भाई साहब की हत्या हुई उसके बाद भी मैंने सुरक्षा के लिए एक आर्म्स का अप्लाई किया। मुझे पिस्टल का लाइसेंस मिला था 2015 में। फिर बोला कि चूंकि 2 हमें सरकारी नहीं मिल रहा है, एक राइफल भी हमें रख ले साथ में, लाइसेंस। हम टैक्स पेयर हैं, पैसा देते हैं, हम अपने पैसे से खरीदूंगा और मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। अप्लाई किया, हमको लाइसेंस नहीं दिया। बोला कि दे दूंगा, नहीं दिया। 2022 में आवेदन दिया, फिर मिला, नहीं दिया। लेकिन वही डीएम आरा में 200 लाइसेंस जब ट्रांसफर दिए, दूसरे को दिए, पैसा लेके दिए, लेकिन हम लोग को सोचिए डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, बिहार में जो है आर्म्स का लाइसेंस पैसों पर बिकता है। इसका खुलासा भी इस संगत पंगत में बिहार के जाने माने उद्योगपति अजय सिंह कर रहे हैं। देखिए, चर्चा तो होती ही रहती थी।